अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये वीडियो जिनको एक्नी का मसला है या एक्नी के स्कार्स वगैरह बन जाते हैं उनके लिए स्पेशल है वीडियो। देखें, जब भी एक्नी हमारे होती है ये स्किन के अंदर जो डेड सेल्स आ जाते हैं या अगर टॉक्सिन्स की शक्ल में कोई भी ऐसी चीज़ जो स्किन के अंदर नहीं होनी चाहिए उसको निकालने के लिए कुदरत ने एक ज़रिया बनाया है। एक्नी की शक्ल में पस पैदा होती है तो वो वहाँ से निकल जाता है। अगर बैक्टीरियाज इकट्ठे हो गए हैं, अगर वहाँ पर डेड सेल्स काफ़ी देर से जमा हो चुके हुए हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए कुदरत ने एक सिस्टम रखा है इंसान की बॉडी के अंदर कि स्किन के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि हमारी स्किन के अपने डेड सेल्स भी होते हैं, तो उनको निकालने के लिए एक पिंपल सा बनता है, पस पैदा होती है और वो सारी चीज़ों को बाहर निकाल देता है। तो ये एक नेचुरल सिस्टम है, इसलिए इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में ये इस कदर ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक्नी से भरे हुए चेहरे होते हैं उनके एक्नी कभी ख़त्म होती ही नहीं है, पिंपल उनके कभी ख़त्म होते ही नहीं है, उनकी जो स्कार्स बहुत ज़्यादा चेहरे पर आ जाते हैं। तो ये वो स्टेट है जिसको हम एक मर्ज़ की कैफियत कह सकते हैं। तो मर्ज़ जब आ जाए तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट इसको चाहिए होता है ऐसे बंदे को या ऐसी खातून जिनके चेहरे के ऊपर इस तरह का मसला है, बहुत ज़्यादा दाने बन रहे हैं और वो ख़त्म नहीं हो रहे, और अगर वो दाने बन के ख़त्म होते हैं तो फिर या तो पीछे बहुत देर तक दाग उनका ख़त्म नहीं होता और दाग ख़त्म होता है वहाँ पर स्कार्स वगैरह बन जाते हैं, कोई गड़े बनना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों की डेफिशिएंसी है जो स्किन अपने सेल्स को सेहतमंद हालत में ग्रो नहीं कर पा रही। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि उनको ट्रीटमेंट किया जाए प्रॉपर। वो मैं उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, लगाने के लिए भी देता हूँ, अगर खाने की ज़रूरत हो तो खाने की मेडिसिन भी देता हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर हम नॉर्मल से कुछ ज़्यादा अगर पिंपल बन रहे हैं और स्कार्स बन रहे हैं तो उसके लिए घरेलू रेमेडी भी बहुत ज़बरदस्त काम कर सकती है। देखिए, घरेलू रेमेडी में मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसी रेमेडी दूँ और ऐसी कंपोजिशन दूँ जो कि सही तौर पर फ़ायदेमंद हो। मैं कोई सिर्फ वीडियो के व्यूज़ के लिए नहीं मैं बात करता, मेरा मकसद एक वैल्यू ऐड करना होता है, आपका मसला हल करना होता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो ऑथेंटिक ना हो, जिसके अंदर कोई भी ऐसे सुनी सुनाई बात ना हो, जिसकी मैं कंपोजिशन भी कोशिश करता हूँ कि पूरी दूँ ताकि उस चीज़ का आपको मुकम्मल और सही तरीन फ़ायदा हो। ये 2 रेमेडीज़ हैं, हर घर में अमूमन अवेलेबल होती हैं। एक टमाटो है, टमाटर हम हांडी में डालते हैं, हर घर में रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है शहद, हनी एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट और मॉइस्चराइजिंग और एक्सफोलिएशन का बेबहा ख़जाना है इसके अंदर। हनी को अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतों से, ऐसी प्रॉपर्टी से नवाजा है कि उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग की कैपेसिटी भी है, वो एक्सफोलिएट भी करता है स्किन को, डेड सेल्स को रिमूव भी करता है, बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल भी है। आपने अक्सर पहले ज़माने में यानी पुराने वक्तों में हनी को वोंड हीलिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अगर कोई ज़ख्म ठीक नहीं होते थे तो हनी का इस्तेमाल किया जाता था। और इसी तरह से जो टमाटर है, टमाटर के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, विटामिन सी है। अच्छा, इसके अंदर एक जो ख़ास चीज़ है जो किसी और चीज़ में नहीं मिलती, इसके अंदर ख़ास चीज़ ये है कि ये टमाटो विटामिन सी का भी बहुत बड़ा ख़जाना है, और विटामिन सी का ख़जाना होने के साथ साथ यूवी प्रोटेक्शन का भी काम करता है। सन का एक्सपोजर जो करना विटामिन सी के इस्तेमाल के बाद अमूमी तौर पर मना किया जाता है कि आपने अब सूरज के सामने नहीं जाना, धूप में नहीं जाना अगर आपने विटामिन सी यूज़ किया है तो। लेकिन ये जो टमाटो है, ये अगर आप इस्तेमाल करें तो ये विटामिन सी भी इसके अंदर बहुत बड़ी मिकदार में होता है। यानी टमाटो के अंदर बैक वक्त 2 चीज़ें, यानी कि विटामिन सी का भी भरपूर इसके अंदर ख़जाना मौजूद होता है, और साथ साथ इसके अंदर यूवी प्रोटेक्शन के लिए, सन रेजेस से प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने शील्ड भी मुहैया की है, इसमें मुयस्सर है। तो आपको ये 2 चीज़ें लेनी हैं। इसका आपने पेस्ट से थोड़ा सा पतला बन जाएगा, टमाटो लेना है आपने, 2 चम्मच टमाटो का पेस्ट लेना है आपने, उसके अंदर 1 चम्मच आपने हनी का ऐड करना है सिर्फ, यानी कि 2 चम्मच आपने टमाटो के ऐड करने हैं और 1 चम्मच सिर्फ उसके अंदर हनी का ऐड करना है। तो ये आपकी एक ज़बरदस्त किस्म की एंटी बैक्टीरियल, एंटी एक्नी, एंटी स्कार्स और ग्लोइंग स्किन वाली, मॉइस्चराइजिंग वाली एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की घरेलू छोटी सी क्रीम रेडी है। इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़रा कम होगी, इसको आप फ्रिज में रख लें, 2, 4, 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। यानी कि 2 चम्मच टमाटो कितना, आधा टमाटर हो जाएगा, और उसके साथ जो
शहद है 1 चम्मच आपने ऐड करना है। तो ये इतना बनेगा। इसको आपने स्किन के ऊपर लगा के हल्का हल्का मसाज करना है। मसाज करने के बाद 10-15 मिनट आपने इसको रोकना है। 10-15 मिनट के बाद इसको एक अच्छे किस्म के फेस वॉश से आपने इसको साफ़ कर लेना है, यानी धो लेना है। फेस वॉश मैंने इसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। होम रेमेडी वाला घरेलू तौर पर एक ऑर्गेनिक किस्म का फेस वॉश कैसे बनाएं घर पर, उसका मैंने लिंक दे दिया है, वो वीडियो आप देख लें। मेरा अपना फेस वॉश है, वो इस्तेमाल करें, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो मॉइस्चराइजिंग भी देता है, ड्राई भी नहीं होने देता स्किन को, और अच्छी तरह से स्किन को क्लीन भी कर देता है, डेड सेल को रिमूव भी कर देता है, और जेंटली ये सारा काम करता है। कोई स्किन के ऊपर हार्श इफ़ेक्ट्स नहीं आते। अच्छा, इसके साथ साथ स्किन केयर के लिए और मज़ीद अगर आपका मसला इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, तो मैंने अपनी इस डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक दे दिया है, जिसमें पूरी मेरी स्किन केयर की प्लेलिस्ट है। वो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जो आपको टॉपिक अच्छा लगे इंशाल्लाह आप उसको देखें, आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।